दिल्ली के अस्पताल से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको एक बार फिर देश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। ये तस्वीर शामली के एक अस्पताल की है। हो सकता है कि इस डॉक्टर के पास मरीजों के लिए वक्त ना हो, लेकिन अस्पताल में डांस करने के लिए समय ही समय है। इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान देखिए, अगर आप सोचते हैं कि अस्पताल में सिर्फ इलाज होता है तो आप गलत हैं। ना यकीन आए तो इन डॉक्टर साहब को देख लीजिए। ये तस्वीर शामली के कांडला कस्बे के सरकारी अस्पताल की है, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर वकार सिद्दीकी किस तरह इमरजेंसी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये इस तस्वीर में दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर वकार सिद्दीकी को इमरजेंसी ड्यूटी से हटा दिया गया और अस्पताल का कमरा तत्काल खाली करने का निर्देश दिया गया है। और अब आपको वियतनाम से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाढ़ तबाही मचा रही है। मूसलाधार बाढ़ ने वियतनाम में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। वियतनाम इस साल पहले ही कई चक्रवाती जो तूफान है वो झेल चुका है और अभी भी वहां के हालात ठीक नहीं है। इस वक्त वियतनाम भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ की वजह से करीब 50,000 घर पानी में डूब चुके हैं, जिससे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश और बाढ़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है। ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी तरह प्रभावित हुई है। बिजली कटौती की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं। दर्जनों ट्रेनें रोकनी पड़ी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से तमाम सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। इसके अलावा हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। 30,000 से ज्यादा जानवर मारे गए या बाढ़ में बह गए। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में एकदम नई घटना हुई है। बिहार में आज वो हुआ जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने पहली बार अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में गृह विभाग छोड़ दिया है। अब की बार बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास। प्रचार के दौरान जिन सम्राट चौधरी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बना देंगे, आप इन्हें जरूर जिताइए, उन्हें वाकई एक बड़ा आदमी बना दिया गया है। बड़ा महकमा उनको मिल गया है, बड़ा मंत्रालय मिल गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस बार गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई नजरिए से अगर आप देखेंगे तो सम्राट चौधरी का कद भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से, और ये एक बड़ा बदलाव है क्योंकि अब बिहार में कानून व्यवस्था की पूरी कमान नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के पास होगी। पूरा पुलिस विभाग यानी डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे और हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में अंतिम निर्णय सम्राट चौधरी का होगा। इसीलिए ये बदलाव भी आज की एक बहुत बड़ी खबर है और इसको कई मायनों में अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, एक बार फिर से 89 सीटों पर वो आए हैं अपने दम पर, वहीं 85 सीटें आई हैं जेडीयू की। तो ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनाए गए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, जो नीतीश कुमार ने आज तक नहीं छोड़ा जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, वो अब पहली बार 20 साल में नहीं होने के बाद इस बार सम्राट चौधरी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था कि जो थार चलाने वाले लोग हैं गुंडे हैं, बदमाश हैं। उनका कहना था कि थार गाड़ी के मालिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, आपराधिक मानसिकता के होते हैं। खैर ये तो एक तरफा बात हो गई, लेकिन हरियाणा के डीजीपी का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस को जहां भी थार गाड़ी दिखे चेकिंग जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा थार चलाने वालों की भी चेकिंग की जानी चाहिए। उनकी ये चिंता क्या आज जायज है, ये सवाल पूछा जा रहा है। सड़क पर थार से चलने वाले लोगों में स्टंटबाजी करने की मानसिकता देखी जा रही है और गंभीर हादसे हो रहे हैं इसकी वजह से। नूह की घटना, मतलब एक नहीं 2-3 घटनाएं हम आपको दिखाएंगे। नूह में थार गाड़ी की छत पर चढ़कर हुड़दंग मचाने का एक मामला सामने आया, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद रंग की थार गाड़ी है जिसकी छत पर 3 युवक चढ़े हुए हैं। वो गाड़ी की छत पर खड़े होकर अब इसे स्टंटबाजी कहिए या फिर रील बनाने की चाहत, लेकिन ये करना उनको बहुत भारी पड़ सकता था।
हुआ ये कि थार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया। ब्रेक की वजह से छत पर खड़े 3 युवक सड़क दूसरी ओर से आ रहे डंपर के आगे गिर गए। ये देखिए, गनीमत यह थी कि डंपर चालक तुरंत ब्रेक मार दिया, नहीं तो स्टंटबाजी करने वाले तीनों युवक डंपर के नीचे कुचले जाते। मतलब न सिर्फ अपनी जिंदगी को आप खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि सामने से आती गाड़ी सबके लिए एक्सीडेंट का सबब बना रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि जिस राज्य के डीजीपी थार चालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन से खुद परेशान है, उन्हीं के राज्य में थार की छत पर स्टंटबाजी हो रही थी और किसी भी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। थार चालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर हरियाणा के डीजीपी का बयान आपको सुनवाते हैं। अब थार गाड़ी है जो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा के एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और वो फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो भी। और किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोग थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना तो दिमाग घुमा होगा। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है जी हम ऐसे हैं, तो ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो, फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? थार के साथ स्टंटबाजी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे सैकड़ों वीडियोस आते रहते हैं जिसमें थार चालक सड़क पर हुड़दंग मचा रहे हैं और इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं। बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि अगर सड़क पर कोई व्यक्ति थार चला रहा है क्या वो स्टंटबाजी। ये देखिए एक और वीडियो है। मतलब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, वीडियोस, रील्स बनाने के लिए एक पागलपन, इस तरह का की इजाजत कैसे मिल सकती है? एक सवाल है कि क्या कार किसी व्यक्ति के संस्कार को बदल देती है? अगर थार से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला या स्टंटबाजी करने वाला ड्राइवर कोई अन्य गाड़ी चलाने लगे तो क्या वो नियमों का पालन करने लगेगा? जो लोग एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, लेकिन तस्वीर को दोनों तरफ से तो देखना ही पड़ेगा कि इस तरह की स्टंटबाजी के लिए आप दूसरों की। ये देखिए, साहब ने डिसाइड किया कि हम तो भाई मानते नहीं सेंट्रल वर्ज को, हम तो गाड़ी को इस पार से उस पार ले जाएंगे। इस वक्त थार लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गई है। ये कुछ वैसा ही है जैसा पिछले कुछ वर्षों में सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यून जैसी गाड़ियों को स्टेटस सिंबल की तरह देखा गया। आज जनमानस की सोच ये है कि थार, स्कॉर्पियो, सफारी, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी एसयूवी के मालिक या तो कोई नेता है, कोई दबंग है, पैसे वाला आदमी है। लेकिन इस तरह की अगर कोई वीडियोस और रील्स बनाता है तो उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। स्टीरियोटाइपिंग करने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को तो समझना होगा कि अगर आपके हाथ में ऐसी गाड़ी आ जाए जो भाई चढ़ सकती है। ये देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी की आप देख रहे हैं, सैनिक